ये हमारा 3 फेज समर्सिबल कंट्रोलर है और इसके अगर आप बैक में कुछ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का लुक हमारा दिखाई देता है और साइड से आपको जो लुक है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें कि आप QR कोड देख सकते हैं, USB पोर्ट भी है और फ्रंट से हमारी डिवाइस का लुक कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसपे कि 3 बटन है। एक रेड कलर का सेटअप बटन है। ये हमारे 3 वायर हैं जो कि मेन AC ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई से कनेक्ट होने हैं और ये हमारे जो 6 वायर हैं ये हमारे स्टार्टर के जो पुश बटन है और उन पे कनेक्ट होने। सबसे पहले हम सप्लाई ब्रेक कर लेते हैं। पहला फेज हमने ये निकाल दिया, दूसरा फेज भी हमने निकाल दिया और ये हमने तीसरा फेज भी निकाल लिया। तीनों फेज निकालने पे हमारी जो सप्लाई थी वो ब्रेक हो गई है और इसके बाद देखेंगे कनेक्शन हम कैसे कैसे करेंगे अपनी डिवाइस का वेंटेक्स एफ के स्टार्टर के साथ। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका कुछ नज़ारा पैनल का कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और इसके बाद ये कुछ मैंने पहले भी बताया था, फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। इस पे हमारे इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई है। ये हमारी इनपुट सप्लाई हो गई, ये हमारी आउटपुट सप्लाई हो गई और ये हमारी LCD हो गई और इसे हम हैंग करेंगे। इसे हमने हैंग कर दिया है और हैंग करने के बाद अब देखते हैं कि कनेक्शन कैसे करेंगे। ये हमारे 4 वायर हैं, इसमें से 3 तो मेन सप्लाई के लिए हैं, ट्रांसफार्मर से आने वाली सप्लाई के लिए। ये हमारे जो 6 वायर हैं, 2 येलो कलर के, 2 ब्लू कलर के और 2 रेड कलर के, ये हमारे स्टार्टर की तरफ जाने वाले वायर हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे कनेक्ट करने। सबसे पहले हमने जो रेड कलर का जो डेल्टा वाला जो वायर था, डेल्टा की जो कॉइल पे लगा हुआ था, वो हमने निकाल लिया है और इसे निकालने के बाद हम लोग जो हमारा स्टार डेल्टा का जो कॉमन वायर है उस जगह पे हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने ऑटो का येलो वायर भी निकाल दिया है और इसे निकालने के बाद हम देखते हैं कि ये जो वायर हमारे डिवाइस के जो वायर हैं वो कैसे करेंगे। ये हमारे ऑटो के वायर हैं दोनों, रेड और येलो, और एक वाइट वायर। ये हमारे तीनों वायर जो हैं वो ऑटो की तरफ से आने वाली सप्लाई के हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑटो का हमारा बेंटेक्स का ऑटो हमने लगा रखा है और ऑटो के वायर भी है, ये वाइट कलर का है और ये 4 वायर जो ऑटो की तरफ से आए हैं वो हमने मेन सप्लाई में जो लगा रखे हैं, ट्रांसफार्मर से आने वाली सप्लाई में, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे कैसे जो सप्लाई है वो लगी हुई है और कैसे कैसे सप्लाई हमें अपने। ये पहला वायर है हमारा ऑटो वाला ब्लैक कलर का, ये हमारा दूसरा वायर है और जो कि मेन सप्लाई पे लगा हुआ है। ये हमारा तीसरा और चौथा वायर है जो कि हमारे तीसरे फेज पे लगा हुआ है। ये हमारा वाइट कलर का वायर है और ये हमारा येलो कलर का वायर है और ये हमारा रेड कलर का वायर है। इसके बाद देखते हैं जो डेल्टा की जो कॉइल वाला वायर है, इस वायर को हमने जो स्टार डेल्टा पुश बटन है, ये जो वाइट कलर का वायर था वो हमने निकाल दिया है। इसे निकालने के बाद हमने जो डिवाइस के जो 6 वायर हैं हमारे वो हमने इसमें इस पैनल में अपने इस होल के थ्रू अंदर कर लिए हैं। हमारी डिवाइस के अगर मैं बाहर की बात करूं, जैसा भी मैंने पहले बताया था आपको, 6 वायर हमारे टोटल होते हैं, 2 रेड कलर के, 2 ब्लू कलर के और 2 येलो कलर के। अब कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो वायर हैं वो कुछ निकालने होंगे और कुछ वायर हमें उसमें लगाने होंगे। ये जो हमारा रेड कलर का जो डेल्टा वाला वायर था कॉइल का, ये हमने स्टार और डेल्टा के पुश बटन का जो कॉमन वायर होता है उस पर हमें लगाना है और ये हमने वायर टाइट कर लिया है और इसमें हमने जो डेल्टा की कॉइल वाला जो वायर था वो कनेक्ट कर दिया है। डेल्टा के वायर को कनेक्ट करने के बाद डेल्टा की कॉइल से आने वाले रेड कलर के वायर को हमने कनेक्ट करा और उसे हमने अच्छे से स्क्रू कर दिया। ये हमारा ब्लू कलर का वायर है जो कि हमें इस जगह पे कनेक्ट करना है। ये हमारा वो वाला पॉइंट है जहाँ पे डेल्टा की कॉइल वाला वायर भी आया हुआ है और उसके अलावा ये जो डिवाइस का जो दूसरा वाला जो वायर है, जो दूसरा वायर हमें कनेक्ट करना है वो हमें ऑटो के येलो कलर के वायर में
कनेक्ट कर देना है। ये जो येलो कलर वाला वायर है हमारा ऑटो की तरफ से आया है, ये ऑटो वाला वायर है, इस जगह पे हमने ये कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसे अच्छे से एक दूसरे से टाइट कर दें, जिससे कि स्पार्किंग वगैरह के चांसेस हमारे कम होते हैं। इसके बाद हमारे येलो कलर का जो वायर है वो हमें डेल्टा की जो एनो पे लगाना है। एनो पे लगाने से पहले हमारा जो डेल्टा पे की एनो पे जो हमारा वायर लगा हुआ है उस वायर को हम यहाँ से लगाएंगे। ये हमें पुश बटन पे लगाना है, ये हमें डेल्टा की एनो पे लगाना है। डेल्टा की एनो पे लगाने के लिए सबसे पहले जो वायर है वो हमें वहाँ से खोलना होगा। ये हमने वायर यहाँ से अपना खोल लिया है, जो येलो कलर वाला वायर है, और इसमें हमने अपनी जो डिवाइस है, जो डिवाइस का येलो कलर वाला हमारा वायर है वो हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वही पहले की तरह से कनेक्ट करने के बाद इसे अच्छे से टाइट कर लें। और ये जो दूसरा वाला जो वायर है वो हमें डेल्टा की एनओ पे जाके लगा देना है। ये जो दूसरा वाला येलो कलर का वायर है वो हमारी डिवाइस की तरफ से आया हुआ है, यानी पहला वायर जो हमारा था येलो कलर का डिवाइस की तरफ से आने वाला, वो पहला लग गया डेल्टा की पुश बटन पे, और दूसरा वाला वायर जो था वो लग गया हमारा डेल्टा के एनओ पे। लगाने के बाद इसे हमने अच्छे से स्क्रू कर दिया है। स्क्रू करने के बाद देखते हैं कि जो हमारे कनेक्शंस थे वो ये हो चुके हैं। एक वायर हमारा ये कनेक्ट हो गया, एक वायर हमारा ये कनेक्ट हो गया। इसे कनेक्ट होने के बाद अब हम करेंगे हमारा जो तीसरा वाला जो वायर है रेड कलर वाला, उसको, ये हमारी डिवाइस से आने वाले दोनों वायर हैं, इसको हमने रेड कलर के पुश बटन पे कनेक्ट करना है एक वायर को। तो हमने एक वायर को यहाँ पे पुश बटन के टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा वाला जो वायर है वो ऑटो के वाइट कलर में हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमारा वाइट कलर का वायर है जो कि ऑटो से आया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वाला वायर भी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद अच्छे से इसे भी हमने स्क्रू कर लिया है। ये हमारे कनेक्शन इसका मतलब पूरी तरीके से हो चुके हैं। ये वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गया रेड कलर के पुश बटन पे, दूसरा वायर ऑटो के वाइट कलर पे, और अगर मैं येलो कलर की बात करूँ तो एक डेल्टा की कॉइल पे और एक डेल्टा के पुश बटन पे। अगर मैं ब्लू कलर के वायर की बात करूँ, ये वाला वायर मेरा एक ऑटो में हो गया कनेक्ट, ये वाला एक वायर मेरा पुश बटन पे हो गया डेल्टा के पे। इसके बाद रेड कलर वाला जो हमारा वायर है जो कि डेल्टा की कॉइल वाला है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा था, और एक हमारा यहाँ पे हो रहा था। कनेक्शन आप देख सकते हैं सारे हो चुके हैं। कनेक्शन की अगर मैं एक बार आपको बात करूं तो कनेक्शन ये हमारा एक डेल्टा की कॉइल पे था, एक डेल्टा के पुश बटन पे था हमारी डिवाइस का येलो कलर वाला वायर, और हमारी ये डिवाइस से ब्लू कलर वाला जो वायर था एक स्टार डेल्टा के जो कॉमन पुश बटन है उस पर था। ये जो डिवाइस से जो वायर आया था वाइट कलर का, एक इस जगह पे हमने कनेक्ट कर दिया अपना रेड कलर वाला वायर, और एक पुश बटन पे कनेक्ट कर दिया है। कनेक्शन हमारे सारे हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं जो अडेप्टर था वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। कनेक्ट करने के बाद अब हम जो हमारी सप्लाई है 3 फेज़ वाली उसे कनेक्ट हम करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे जैसे हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं 3 फेज़ वाली को, हमारे जो इंडिकेटर थे वो जलने लग गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे तीनों फेज जो थे हमने लगा दिए हैं। अभी हमारी लाइन फॉल्ट बता रहा है ऑटो का, ये तीसरा जैसे फेज लगा जैसे हमारी जो लाइन थी वो ओके हो चुकी है। और यहाँ डिवाइस की स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कुछ आयोटेक स्मार्ट करके कुछ लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे डिवाइस को ऑन करा है, सबसे पहले स्टार करा है, उसके बाद डेल्टा करा है, और डेल्टा में करने के बाद इसे हमने फिर स्टॉप करा है। यहाँ पे हमारी जो समर्सिबल थी वो ऑन हो चुकी है। ये हमारा वाईफाई राउटर है, 4G वाईफाई राउटर जो कि हमें कंपनी की तरफ से मिलता है, और इसे हमने यहाँ पे USB पोर्ट में कनेक्ट कर दिया है।
जैसे ही हम इसे USB पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, हमारे जो राउटर में भी एक रेड कलर की जो लाइट है वो जलने लग जाती है। देखो ये हमारी लाइट जलने लगी है। और इसके बाद जैसे यहाँ से लाइन ओके होती है, इसे सप्लाई मिलने के बाद हमारी जो ब्लू कलर वाली जो लाइट थी वो भी ब्लिंक करने लगी है राउटर में। हमारे कनेक्शन हो चुका। अब हम देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन कैसे। गूगल प्ले स्टोर में गए सबसे पहले, उसके बाद हमने एग्री यंत्र में यहाँ सर्च करा। एग्री यंत्र में AGRI स्पेस YANTRAM मेरी लिस्ट में भी आ चुका है एग्री यंत्र। मैंने यहाँ से ये ओपन कर लिया है। जैसे मैंने ये सर्च करा, सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं ये एग्री यंत्रम का लोगो आ गया और यहाँ से मैंने अपनी मोबाइल ऐप APK इंस्टॉल कर लिया है। जैसे ही आप APK इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप, हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन थी वो डाउनलोड हो रही है। और डाउनलोड होने के बाद हम बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कैसे करना है। अगर आप नए यूज़र हैं तो, अगर आप पहले से ऑलरेडी पुराने यूज़र हैं तो आपको कैसे कैसे अपनी समर्सिबल मोबाइल एप्लीकेशन से ऑपरेट करनी है। जैसे हमने ओपन कर लिया है मोबाइल एप्लीकेशन को। जैसे ओपन करा, हमारा कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके आया हमारा यंत्रम के नाम से। यहाँ हमें 2 भाषाओं का, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करी हमने इंग्लिश। इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एंटर ईमेल आईडी और एंटर पासवर्ड। अगर मैं पुराना यूज़र हूँ तो यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के मैं एंटर कर सकता हूँ। नए यूज़र हूँ तो मुझे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे अपना नंबर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डालूँगा IOTech IOTTCH। यहाँ पे आप भी अपना कोई नाम डाल सकते हैं, जैसे जो भी आपका नाम है या जिस नाम से आप अपनी डिवाइस को रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ID पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जो भी ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन हो रखी है वो डाल सकते हैं। और ईमेल आईडी जैसे मैंने अपनी डाल दी IOTechSoft1 के बाद, यहाँ पे अपना पासवर्ड जो भी आप अपने बनाना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया 1 2 3 4 5 6। यहाँ इसके बाद यहाँ पे अपना जो भी लोकल का पिन कोड हो वो आप डाल सकते हैं, जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ का पिन कोड। जैसे मेरे यहाँ का 110075। इसके बाद यहाँ से आप बैक पे प्रेस करेंगे। बैक पे जैसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो एरो है इस पर आप पे क्लिक करा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे OTP का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आपने मोबाइल नंबर डाला OTP आ गया। यहाँ पे अपना जो भी OTP आपका आया है वो OTP कॉपी करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर कॉपी भी नहीं करना चाह रहे तो आप वहाँ से देख के भी डाल सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे वेरीफाई करेंगे उसको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू भी अपने डिवाइस को लॉगिन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद एरो पे क्लिक करा। जैसे हमने लॉगिन करा, यूजर फैच सक्सेसफुली आया। यहाँ पे कुछ परमिशन थी जो हमें अलाउ कर देनी है, पासवर्ड सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे ग्रीन कलर का जो कनेक्ट डिवाइस वाला है उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे स्कैन के लिए ऑप्शन आया, उसे स्कैन कर देना है। जैसे स्कैन के लिए क्लिक करा, यहाँ पे कुछ परमिशन मांगे वो हमें दे देनी है। जैसे हमने परमिशन दी, यहाँ पे हमारा कैमरा ओपन होकर आएगा और हमारा जो QR कोड डिवाइस पे था वो हमारा स्कैन हो चुका है। डिवाइस पे QR कोड स्कैन होने के बाद आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने से पहले आपको जो सेटअप बटन था वो आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सेटअप बटन को प्रेस करते हैं आप देखेंगे कि डिवाइस की जो डिस्प्ले है उस पर आपको सेटअप मोड लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे सेटअप मोड होता है आप तुरंत उस पुश बटन को, सेटअप बटन को आप बंद कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वाईफाई मोड का चयन करना है। जैसे आपको वाईफाई मोड चयन करते हैं, यहाँ पे आपको वाईफाई लिस्ट में एग्रोटच के नाम से कुछ दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरी जो डिवाइस की मेरी जो वाईफाई की लिस्ट है उसमें एग्रोटच आ चुका है। एग्रोटच पे क्लिक करा है मैंने। एग्रोटच पे क्लिक जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे मेरी डिवाइस कनेक्टेड हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैं बैक बटन प्रेस करूँगा। जैसे मैंने बैक बटन प्रेस करा, यहाँ से मुझे मांग रहा है एंटर डिवाइस नेम, तो वो मैंने दे दिया है। अब आपकी जो भी समर्सिबल है, जिसे आप जिस नाम से जानते हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे फिर से IOTech डाल दिया है। IOTech डालने के बाद जो भी वहाँ की जो वाईफाई है वो आपने लगा रखी है 4G वाईफाई राउटर की, वो आपको लगा देना। जैसे मेरे का MIFI, यहाँ पे मेरी वाईफाई ID है और यहाँ मेरी वाईफाई का जो पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0।
वाईफाई पासवर्ड डालने से पहले एक बार देख लें कि मेरा जो पासवर्ड है वो सही है नहीं है वाईफाई का। उसके बाद देखने के बाद पासवर्ड को आपको कनेक्ट बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप पहले अपनी डिटेल देख लें, नाम, आईडी और पासवर्ड। उसके बाद कनेक्ट बटन पे प्रेस कर दें। जैसे कनेक्ट बटन पे प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है कुछ, और यहाँ पे डिवाइस की डिस्प्ले पे भी आपको वाईफाई कनेक्ट और वाईफाई सक्सेस होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे अब आपकी जो भी उल्टी गिनती है उसे आप 1 तक जाने के लिए थोड़ा सा वेट करें। कभी किसी केस में होता है कि आपकी जो उल्टी गिनती है वो 5 या 6 तक जाती है, उसके बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो हो चुका है। किसी किसी केस में वो 1 तक जाती है। यहाँ पे हम देखें 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 पे जाती है हमारी जो डिवाइस थी। अब यहाँ से हमें मॉडल सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अपने मॉडल की बात करूँ तो मेरा जो मॉडल है वो बेसिक 1W है और यहाँ मेरा 3 फेज है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने अपनी मॉडल सेलेक्ट करे, अपना 3 फेज वाला सेलेक्ट करा। उसके बाद मुझे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने सबमिट बटन पर क्लिक करा मुझे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होता हुआ दिखाई दे, इसमें ऑन हुआ, ऑफ। यहाँ से हम डायरेक्ट अब ऑन ऑफ करेंगे अपनी सबमर्सिबल को। तो इस डिवाइस की डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं हमारा सक्सेस भी आ गया लिखा हुआ। और सक्सेस आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आ रहा है पंप ऑफ। डिवाइस की डिस्प्ले आपको दिख रही होगी, यहाँ पे पंप ऑफ हमारा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि अभी हमारी सबमर्सिबल है वो ऑफ है। तो अब हम डायरेक्ट अपने मोबाइल से भी सबमर्सिबल को ऑफ या ऑन करेंगे या चलाएंगे और बंद करेंगे। डिवाइस की डिस्प्ले पे और भी सारे ऑप्शंस आपको कई सारे दिखाई देंगे, जैसे कि एक्टिव मोबाइल मोड कौन सा है, डिवाइस स्टेटस। यहाँ से हमने ऑन करा तो जैसे हमने ऑन पे क्लिक करा हमारी जो डिवाइस स्टेटस था वो देख सकते हैं ऑन हो चुका है, और हमारी पंप भी थी वो ऑन हो चुकी है। डिवाइस की डिस्प्ले पे भी आपको पंप ऑन होता हुआ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और हमारी सबमर्सिबल का जो स्टेटस था, डिवाइस स्टेटस, वो भी ऑन लिखा हुआ दिख रहा है। और हमारी प्रीवियस इलेक्ट्रिसिटी रिज्यूम, यानी हमारी जो लास्ट हमारी यहाँ पे कब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी, यानी हमारे यहाँ बिजली कब तक थी, वो हमारा लास्ट टाइम दिखा रहा है 23:32 का। और इसके अलावा हमारी इंटरनेट स्पीड भी मोबाइल एप्लीकेशन में दिखेगी कि कितनी स्पीड हमारे मोबाइल में भी आ रही है। तो अब यहाँ से हमने जो पंप थी वो ऑन करी, अब हम इसे ऑफ़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ से ऑन करा, ऑफ वाला जो बटन था वो हमारा रेड कलर का हो चुका है और डिवाइस स्टेटस भी हमारा ऑफ हो चुका है। आप देखेंगे कि अब इसमें डिवाइस स्टेटस भी ऑफ है और हमारी जो डिवाइस की डिस्प्ले है उस पर भी हमारी पंप ऑफ लिखा हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ से फिर हम एक बार फिर से ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करा, पंप ऑन हमारी डिवाइस के डिस्प्ले पे, और हमारे डैशबोर्ड पे मोबाइल के डैशबोर्ड पे भी डिवाइस स्टेटस हमारा ऑन दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि इसमें अभी जो एग्री यंत्रम की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। हमने जैसे ऑफ पे फिर से क्लिक करा तो हमारा जो सबमर्सिबल था वो भी ऑफ हो चुका है और हमारी डिवाइस का स्टेटस भी हमें ऑफ दिख रहा है। ये डिवाइस की डिस्प्ले, और ये आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप में भी हमें ऑफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा जो टाइम था वो भी दिख रहा है कि हमारा 1:31 अभी हो रही हैं, और हमारी जो डिवाइस है, जो हमारी मोबाइल ऐप है उसमें भी 1:31 हो रही है। इसके बाद टाइम बेस्ड मोड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने टाइम बेस्ड मोड पे क्लिक करा तो यहाँ से हमें बाई टाइमर या बाई ड्यूरेशन में से बाई टाइमर का चयन करा। उसके बाद हमने स्टार्ट टाइम डाला। स्टार्ट टाइम डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो शुरुआत का जो समय देना है वो 3 मिनट आगे का दे के चलना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे टाइम दिया है, ये हमने सेट कर दिया 3 मिनट आगे का। इसके बाद हमने एंड टाइम दिया। एंड टाइम में भी हमने लगभग 3 मिनट का ही आगे का टाइम देना है। यहाँ पे हमने जो टाइम सेट करा है वो 15:44, और हमने 45 कर दिए। ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे जो टाइम था वो अभी सेट करने के लिए हमसे पूछ रहा है ये, तो यहाँ से हमें सेट टाइम पे क्लिक कर देना है। जैसे हमने सेट टाइम पे क्लिक करा, हमारा जो टाइम था वो सेट हो चुका है। अब आप हमारे मोबाइल ऐप में देख सकते हैं कि हमारा जो एक्टिव मोबाइल मोड है वो हमारा टाइम बेस्ड मोड है। टाइमर सेट हो चुका है, डिवाइस स्टेटस में हमारा आ गया, और यहाँ पे भी जो MM आ रहा था वहाँ पे भी हमारा TM आ चुका है डिवाइस की डिस्प्ले पे। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑन टाइम है वो हमारा
यानी 1:35 है, जैसा कि हमारा मोबाइल में भी सेम वही 1:33 हो रही है, और हमारा जो ऑन टाइम वो 13:35 है। और अगर मैं यहाँ डिस्प्ले की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 13:33 ही हो रही है। जैसे ही हमारे 13:35 होती है, हमारा जो सबमर्सिबल है वो ऑन हो जाएगा। और देखेंगे हमारा ऑफ टाइम की ओर चलते हैं, तो ऑफ टाइम हमारा 15:45 है, यानी 15:45 का टाइम हमने इसे ऑफ टाइम दे रखा है। तो हमारी जो सबमर्सिबल है वो 1:35 पे हमारी ऑन होगी, और 3:45 पे हमारी जो सबमर्सिबल है वो ऑफ हो जाएगी। डिवाइस की डिस्प्ले की अगर बात करें तो पंप हमारी ऑफ है, हमारा टाइमर मोड में डिवाइस जो है हमारी वो टाइमर मोड में है, और जो टाइम हमें जो दे रखा है वो हमारा 1:33 अभी हो रही है। और मैं मोबाइल की भी बात करूं तो मेरे मोबाइल में भी 1:34 हो रही हैं, और मेरी जो डिवाइस की डिस्प्ले है उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको 1:34 ही दिखाई दे रहा होगा। डिवाइस की डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो अभी 13:34 हो रहे हैं, और अभी मेरी पंप ऑफ है। 1 मिनट जैसे जैसे देख सकते हैं हो गई है, 13:35 हो चुकी हैं, और मेरी जो सबमर्सिबल है वो ऑन हो चुकी है, क्योंकि मेरा ऑन टाइम जो था वो 13:35 था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस का जो स्टेटस है वो भी ऑन हो गया है यहाँ पे। उसके अलावा देख सकते हैं आप डिवाइस की डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हैं कि पंप ऑन हो चुकी है। पंप ऑन होने के अलावा यहाँ पे आपको जो टाइमर दे रखा है वो भी 13:35 का दे रखा है। और इसके अलावा आपको यहाँ कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे देखने के लिए स्विच टू मोबाइल मोड ऑन ऑफ करने के लिए डायरेक्ट अगर आप ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने जो टाइमर दे रखा है वो भी अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कैंसिल टाइमर पे क्लिक करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ के बाद आपको डिवाइस स्टेटस तो यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा कि एक्टिव मोबाइल मोड मेरा जो है वो टाइम बेस्ड मोड है, डिवाइस स्टेटस मेरी ऑन है। और डिवाइस जो मेरी ऑन टाइम है वो दे रखा है 15:35, यानी मेरी जो सबमर्सिबल थी 1:35 पे चल गई है, और 1:43 मेरे हो चुके हैं अभी। 3:45 अभी मेरे हो चुके हैं, और जैसे मेरे 3:45 होंगे तो मेरी जो सबमर्सिबल है वो बंद हो जाएगी। जैसे हो देख सकते हो आप जो 15:45 हो चुके हैं, पंप भी मेरी ऑफ हो चुकी है, डिवाइस स्टेटस भी मेरा ऑफ दिखाई दे रहा है मोबाइल ऐप में। यहाँ से मैंने कैंसिल टाइमर पे क्लिक करा
यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है प्लीज़ वेट ट्राइंग टू कैंसिल टाइमर, यानी कुछ समय लेगा ये, उसके बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ये टाइमर कैंसिल होगा मुझे डायरेक्ट स्विच टू मोबाइल, यहाँ पे देखेंगे टाइमर कैंसिल हो चुका है। और टाइमर कैंसिल होने के बाद स्विच टू मोबाइल मोड पे मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं मोबाइल मोड पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद देखेंगे यहाँ मेरे पहले की तरह मेरा यहाँ पे ये डिवाइस की डिस्प्ले पे भी आपको TM की जगह MM दिखाई देगा। अब देखेंगे अभी जो डिवाइस की डिस्प्ले पे उस पर TM आ रहा है, अब ये मेरा MM आ चुका है। MM का मतलब मोबाइल मोड यानी मैनुअल मोड। तो यहाँ पे देखेंगे मेरा जो डिवाइस का स्टेटस वो ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद यहाँ से मैं फिर से ड्यूरेशन दूंगा, टाइम बेस्ड मोड पे क्लिक करा, उसके बाद मैंने यहाँ से ऑन टाइम सेलेक्ट करा। ऑन टाइम सेलेक्ट करने के लिए फिर वही पुरानी तरीके से हम लोग 3 मिनट आगे का टाइम देंगे। जैसे अभी मैंने 3 मिनट आगे का टाइम नहीं दिया, अब ये मैंने 3 मिनट आगे का टाइम दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से ड्यूरेशन यानी घंटे सेलेक्ट करे। घंटे सेलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ से 1 घंटा 5 मिनट सेलेक्ट करा और उसके बाद मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने सबमिट बटन पे क्लिक करा आप देख सकते हैं मेरा जो ड्यूरेशन था वो सेट हो चुका है। मेरी जो डिवाइस जो अभी डिवाइस स्टेटस वो ऑफ हो गया, ड्यूरेशन है 1 घंटे। और डिवाइस स्टेटस भी आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। अभी जो मेरा एक्टिव मोबाइल मोड है वो मेरा टाइम बेस्ड मोड है। और जो ड्यूरेशन है वो मेरी अभी ऑन टाइम है वो 15:50 का है और 1 घंटा 5 मिनट की मैंने ड्यूरेशन इसमें दे रखी है। मेरी डिवाइस का जो ऑन टाइम है वो 15:50 है। और उसके अलावा मैंने जो ड्यूरेशन सेट करी है वो 1 घंटे 5 मिनट की सेट करी है। और मेरा जो टाइम लेफ्ट जो बता रहा है मुझे वो 1 घंटे 5 मिनट का ही बता रहा है। और डिवाइस की डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि मेरा अब TM हो चुका है और मेरी जो ड्यूरेशन है वो मेरा सेट हो चुका है। और यहाँ से मैं वापस जाऊँगा दोबारा से, देखते हैं मोबाइल ऐप पे जाके। तो यहाँ पे देखेंगे आप मेरी जो ड्यूरेशन है वो सेट हो चुकी है। और ड्यूरेशन सेट होने के अलावा आप इसमें देखेंगे यहाँ TM हो चुका था। और इसके अलावा यहाँ से आप 1 घंटे 5 मिनट का ड्यूरेशन लेफ्ट है, 15:46 पे लास्ट अपडेट हुआ है मेरा। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रीवियस वो भी दिखा रहा है, इंटरनेट की स्पीड वो भी दिखा रहा है। और इसमें जो मेरी जो समर्सिबल है वो आपका 15:50 पे मेरी समर्सिबल ऑन होगी। अभी के टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी मेरा जो टाइम है वो 3:48 हो रही हैं। यानी जो मैंने टाइम जो सेट करा है वो 15 यानी 3:50 सेट करा है। और अभी मेरा जो टाइम है वो 3:48 यानी 2 मिनट बाद जो मेरी समर्सिबल है वो ऑन हो जाएगी। अब 2 मिनट का हम वेट करते हैं और 2 मिनट बाद देखते हैं कि हमारी समर्सिबल किस तरीके से ऑन होगी। और ऑन होने के बाद हमारी जो समर्सिबल है वो 1 घंटे 5 मिनट तक लगातार चलेगी। और 1 घंटे 5 मिनट चलने के बाद मेरी जो समर्सिबल है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ड्यूरेशन में और टाइमर में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि अगर आप ड्यूरेशन सेट कर देते हैं तो ड्यूरेशन में आपको घंटे सेलेक्ट करने होते हैं और टाइमर में आपको एक पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट करना होता है। टाइम की अगर मैं देखो फिर से बात करूँ तो मेरा डिवाइस की डिस्प्ले पे भी 3:49 हो चुके हैं और मेरे मोबाइल फ़ोन में भी 3:49 हो चुके हैं। यानी अभी जो मेरा जो टाइम बचा हुआ है वो 1 मिनट बाकी है। और जैसे ही मेरा 3:50 होगा मेरी जो समर्सिबल है वो ऑन हो जाएगी। और समर्सिबल ऑन होने के बाद मेरा जो डिवाइस का स्टेटस है वो भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वहाँ पे भी मेरी पंप ऑन दिखाई देगा। टाइम की अगर बात करते हैं तो हमारा टाइम बिल्कुल बस होने ही वाला है। हमारा 13:49 से 13:50 यानी 3:50 हो चुके हैं। और जैसे 3:50 हुए हमारी जो समर्सिबल थी वो ऑन हो चुकी है। और डिवाइस स्टेटस में भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिवाइस की डिस्प्ले पे भी दिख गया पंप ऑन 13:50। और आपको डिवाइस यानी मोबाइल ऐप में भी आपको दिख रहा है कि डिवाइस स्टेटस है वो ऑन हो चुका है। और अब हमारा जो ड्यूरेशन है वो देखेंगे कि आप ड्यूरेशन है वो हमारा ऑन हो चुका है 13:50। अभी अगर मैं टाइम की बात करूं तो मेरा टाइम हो रहा है 16:59।
जो ड्यूरेशन था मेरा कंप्लीट हो चुका है और देखो मेरी समरसेबल ऑफ हो चुकी है। 17 बज चुके हैं और जो हमारा समरसेबल था वो भी ऑफ हो चुका है। और इसके अलावा हमारा ड्यूरेशन था वो हमने कैंसिल कर दिया है। ड्यूरेशन कैंसिल करने के अलावा हम यहाँ से स्विच टू मोबाइल मोड पे क्लिक करेंगे और स्विच टू मोबाइल मोड पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो मोबाइल ऐप था वो बिल्कुल डायरेक्ट ऑन ऑफ वाले स्टेटस में आ चुका है। यहाँ से हम डायरेक्ट अपनी समरसेबल को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और ऑन ऑफ करने के अलावा आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हमने टाइमर मोड और ड्यूरेशन मोड का यूज़ करा और उसके बाद अपनी समरसेबल को आपको चला के दिखाया। और जो हमारा TM था वो भी हमारा डिवाइस की डिस्प्ले पे हो चुका है।